कि हमारा इतिहास सबसे बड़ा है। कैसे, पहले बता दे, हमारे वंश में पैदा हुए कौन? विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध। किस वंश में? शाक्य वंश में, मौर्य वंश में, कुशवाहा वंश में। कुशवाहा वंश की 104 जातियां होती हैं आज के समय। अन्य प्रदेशों में अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं। गिन लीजिए, थोड़ी बहुत बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बताएं 104 तो बड़ा टाइम लगेगा। नंबर 1 जैसे शाक, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, डांगी, गहलोत, रेड्डी, बनाफर, कछवाहा, कोयरी। ये मेन जाति। बिहार में कहते कोयरी, कोरी अलग होता है, कोयरी। बिहार में क्या कहते हैं? कोयरी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई की तरफ क्या कहते हैं? रेड्डी। राजस्थान में क्या कहते हैं? गहलोत, गहलोत। और झारखंड में कहते हैं सैनी, सैनी। और उत्तराखंड में कहते हैं कछवाहा, मुराई, मुराव, मौर्य और कुशवाहा। तो यह तो क्षेत्र में है। इतनी जाति हम बता दिए। और शाक इधर फर्रुखाबाद, मैनपुरी तरफ चले जाएंगे तो क्या है सब लोग? शाक। उधर कुशवाहा, मौर्य। इन जातियों को ये चीजें हैं। और आगरा तरफ चले जाएंगे। अब जाटो जब नाम आता है ना तो बड़ी खुशी होती है। जाटो अपने इधर कहते हैं तो खुशी क्यों होती? हम लोग फिरोजाबाद, मथुरा साइड में कार्यक्रम करने जाते हैं, अगर चमार कह देना तो झगड़ा हो जाएगा। उधर जाटो कहते, चमार कह दोगे झगड़ा हो जाता है। ये चीज है। इन चीजों को समझने की जरूरत। यादव, यादव है, कुर्मी है, पाल बिरादरी के लोग हैं, और विश्वकर्मा बिरादरी के लोग, राठौर बिरादरी के लोग। ये क्या है? हम लोग कभी कभी भाई भाई हुआ करता। सक्सेना भी एक नाम आया था। सक्सेना का मतलब यही है। सक्सेना कौन है? शाक्यों के भाई, कुशवाहा के सगे भाई। कैसे? जब मौर्य सम्राट 10वें राजा बृहद्रथ का कत्ल हुआ तो जो शाक्य की सेना के लोग थे वो अपनी जाति छिपा के अलग भग गए। कल हम तो भैया शाक्य सेना थे, ये नहीं बताए सक्सेना नहीं, शाक्य सेना। शाक्य सेना से बन गए सक्सेना। कोई कुशवाहा, कोई मुराऊ, कोई कोयरी। कुछ जातियां बदल दी। अगर जातियां ना बदलते तो पुष्यमित्र शुंग सबका गला काट देता। इतिहास पढ़ लीजिए। पुष्यमित्र शुंग कौन था? चीन का, चीन का शुंगवंशी ब्राह्मण था। चीनी ब्राह्मण शुंगवंशी पुष्यमित्र शुंग, जिसने 10वें सम्राट बृहद्रथ मौर्य का कत्ल किया। और जो 10 पीढ़ी से राज्य करते आ रहे थे, विजयदशमी के दिन उसने एक पुतला बनाया, उसमें 10 सर लगा दिए और कहा कि जो 10 पीढ़ी से शासन करते आ रहे थे उन पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। आज मैंने 10 को हराया, 10 हारे। और 10 हारे से 10 हारा, 10 हारा से 10 हारा, और 10 हारा से दशहरा। रावण नाम का दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। कल हम बता रहे तो बता ही दे। 1972 के पहले देश दुनिया में कोई लंका नाम का राज्य और देश नहीं था। 16वीं सदी में इसको कहते थे सिंगल द्वीप। आल्हा उदन में आता है, आल्हा की किताब पढ़े। सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप के बाद में इसका नाम रखा गया सिहाली। सिहाली के बाद में इसका नाम रखा गया सीलोन। सीलोन कब तक रहा? सन 1972 तक नाम रहा सीलोन। 1972 में सीलोन का नाम बदल के रखा गया लंका। और लंका कब तक रहा? सन 1978 तक। सन 1978 में लंका के आगे श्री लगा दिया, तब क्या हो गया? श्रीलंका। और जब 1972 के पहले लंका नहीं था तो रावण कैसे हो सकता? मैं गप नहीं कह रहा, मैं लंका 3 बार गया हूं, ये श्रीलंका। वहां पे एक जिला है अनुराधापुरम। कौन सा जिला? अनुराधापुरम, जहां पर आज भी अशोक वाटिका मौजूद है। और वहां पर आज भी बौद्ध स्तूप मौजूद है। गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना। मैं 3 बार वहां जा चुका हूं। कब? सन 2007 में गया था, जब बहन जी की सरकार लास्ट वाली थी। और किराया हमारा नहीं लगा था। हम रहते थे लखनऊ में, सब कुछ करे। धतूरा वाली भी बात बता रहे हैं। तब लखनऊ में दारुल सफा में रहते स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में। राजनीति हम भी 10 साल की है। साल 7 साल पढ़ाए।
उन्हीं की सरकार में नौकरी लगी, सरकार में नहीं लगी, सरकार दूसरे की रहे, लेकिन पावर उन्हीं का है। ठीक है, तो वहां गए, टिकट उन लोगों ने बनाया, 45,000 50,000 रुपए का टिकट है। आज के समय में हमारे बप्पा की औकात ने 50,000 रुपए टिकट लगा के लंका घूमे जाए। हम बड़ाई काहे करिए अपनी, कर्म खंत भैया इतने बड़े पैसा वाले नहीं है कि 50,000 आप नहीं जा सकते, लेकिन गए थे, 3 बार गए, थाईलैंड गए, नेपाल में तो कई कार्यक्रम कर चुके। आज भी अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका वही, यहां से सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा और सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र गए थे। उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक बगीचा लगाया था, जिसका नाम दिया अपने पिता के नाम पर, उसे का अशोक वाटिका, मतलब अशोक के नाम की वाटिका मतलब बगीचा, उसी अशोक वाटिका कहते। ये जो अशोक पेड़ है ना, अशोक का पेड़ देखे कितने लोग देखे बोलो? ये जब सम्राट अशोक का शासन था तो ये पेड़ विदेश से आए, कंबोडिया से। उन्होंने सड़कों किनारे पेड़ लगाए, सड़कों किनारे, रोड के किनारे, तो यहाँ के लोग इसका नाम ही नहीं जानते थे। और जब नाम नहीं जाने तो क्या कहे, तो मालूम क्या कह दिया, अशोक ने लगवाई अशोक का पेड़ है, अशोक लगवाई ना अशोक का पेड़, उसका नाम ही पड़ेगा अशोक वृक्ष, वही सम्राट अशोक। दुनिया में सिक्का चला होगा, खत्म हो गया होगा, लेकिन इस भारत में आज भी कुशवाहा मौर्य समाज के सम्राट अशोक का सिक्का चल रहा है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझना, लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं। दुनिया कहती है कि लक्ष्मी के सहारे दुनिया चलती, दुनिया किसके सहारे चलती? पैसा के सहारे ना। दुनिया किसके सहारे? लक्ष्मी के सहारे, मतलब पैसा के सहारे। लेकिन जिस पैसा के सहारे दुनिया चलती है, जिस लक्ष्मी के सहारे दुनिया चलती है, वो लक्ष्मी हमारे बप्पा की मोहर के सहारे चलती। हमारे बप्पा की मोहर ना हो तो लक्ष्मी भी ऊंचा कौन है? बड़ा कौन? पैसा बड़ा कि आपके बप्पा? बोलो कुशवाहा भैया, आप तो हाथ उठाए दे दादा लोग, बड़ा कौन? लेकिन हम लोगन कैसे भरमा दिया गवा, हम कुशवंशी। भगवान राम कह रहे घरौआ कौन? राम के लड़का लो कुश, कुश कुश मतलब घास फूस पैदा हो गए, कुशवाहा कुश के खानदान। ये भरम पैदा कर दिया गया ताकि आप अपने इतिहास से का घास से लड़का पैदा हो सकता। इस समझे की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये समझ जाएंगे उसी दिन आपका विकास होना। अब एक बात कहें, एक हम बार एक फिल्म देखे, कक्षा 7 में पढ़ते थे तो उस समय VCR चलता था, अब तो नहीं चलता। हम बड़े शौकीन थे VCR के। अम्मा बप्पा का बेवकूफ बना के 4 किलोमीटर दूर पैदल VCR देखे चले जाइए। जाड़े का महीना होए तो रजैया माँ इतना बड़ा लकड़ी के गट रख दे, तकिया रख दे, रजैया उठाए दी, अम्मा देखे कि भैया सो रहे, भैया VCR देखे चले जाए। तो VCR देखे हमने एक गीत सुना था, फिल्म का नाम नहीं, हीरोइन कह रही हीरो से। एक लाइन याद है आज, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। गीत की लाइन अब गीत नहीं मालूम है कि दुनिया है मेरे पीछे और लेकिन मैं तेरे पीछे, और ये अपना बना ले मेरी जान। क्या बना रहे मास्टर साहब? गीत गा रही क्या कि दुनिया है मेरे पीछे और लेकिन मैं तेरे पीछे, और ये अपना बना ले मेरी जान, और हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो हमने उस गीत की लाइन उस समय बनाई, कब? जब कक्षा 7 में पढ़ते थे। लेकिन तब भगवान बुद्ध को हम नहीं जानते थे, बड़ाई नहीं कर, हम दूध के धुले नहीं, हम बड़े पुजारी रहन, हनुमान चालीसा खूब पढ़ित रहा जब स्कूल जाते रहा, हम नहीं जानते थे। लेकिन जब इतिहास पढ़ा तब हमने गीत बनाया, तब हमने गीत बनाया। सुनना, ये ऋषि कुशवाहा की तरफ से ये पुनः 50 रुपए का पुरस्कार भेंट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां ऋषि कुशवाहा के लिए। तो हमने गीत बनाया क्या? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, ये गीत नहीं सुनना। और दुनिया है मेरे नीचे, सुनना, चाहे जज हो,
चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, वो टोपी लगावे और टोपी के ऊपर लाट होती किसकी? तुम्हारे बप्पा की। गलत तो नहीं बता रहे हैं? हाँ? तो दुनिया मेरे नीचे नहीं है, ये समझना। हमारे दादा की, हमारे बाबा की, परबाबा की, और संविधान भी किसका है? वो भी हमारे पुरख ने, वो बाबा। ये दुनिया चल रही किसकी? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, लेकिन तिरंगा वे जो है मोहर उस पे भी आपके पुरखों की कैसे? तिरंगा तो कांग्रेस पार्टी का भी झंडा है, लेकिन पहचान क्या? कांग्रेस की पार्टी में पंजा छपा है और राष्ट्रीय ध्वज में धम्म चक्र, और धम्म चक्र किसका? भगवान बुद्ध का, वो भी आपके पुरखों का। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वो भी मौरी वन पिपली वन चलता था, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। शेर, राष्ट्रीय पशु बाघ, वो भी आपके वंश की पहचान। सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य, वो भी आपके पुरखों की पहचान। अरे दुनिया तो तुम्हारे ही नाम से चल रही, इसलिए मैंने गीत लिखा कि दुनिया है मेरे नीचे, और लेकिन है दादा जयदाय हम ऐसे कहे तैदा, तुम्हें कहा करे? भगवान की कृपा है कि तुम्हारी कृपा है? कि दुनिया है मेरे नीचे, लेकिन और हम पड़े गोबर के पीछे, और गोबर में ढूंढे भगवान। हाय कभी नहीं होगा कल्याण। समझ में आ रही बात? कि दुनिया है मेरे नीचे, लेकिन हम गोबर के पीछे, और गोबरा में ढूंढे भगवान। हाय रे कबहू न होई कल्याण। ये समझना, तब कल्याण होगा, वरना हमारी बिरादरी का कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि हम उनके वंशज हैं जिनका आज भी इस दुनिया में सिक्का चलता है। इसलिए कहना, ये गीत सुनना। हमारे भैया ने कहा था कि मौर्य